नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश शर्मा अपने YouTube चैनल अवधेश चौबगई पे आप लोगों का पुनः एक बार स्वागत करता हूं नए वीडियो के साथ। आज का विषय है आवश्यकता आविष्कार की जननी है और इस चीज़ को मैं रिलेट करता हूं डायरेक्ट सेलिंग से। डायरेक्ट सेलिंग भी एक आविष्कार है और इस आविष्कार को हमें समझना होगा कि ये आविष्कार हमारे जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, हमारे देश में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, इस पूरे संपूर्ण जनमानस में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। क्योंकि इस आविष्कार को हम जितने हल्के में ले रहे हैं ये उतना हल्का नहीं है। इसके बहुत विकराल परिणाम आने वाले हैं। आने वाले वक्त में प्रत्येक व्यक्ति इस चीज़ के लिए अपने आप को कोसेगा, अपने आप को पछतावे की आग में जलाएगा और ये सोचेगा कि ये बदलाव हुआ और मैं इसको समझ क्यों नहीं पाया। इसलिए आज इसको समझने की ज़रूरत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी क्यों है। क्योंकि आवश्यकता से ही आविष्कार होते हैं। बहुत पहले अगर किसी युग में हम देखें तो तालाब हुआ करते थे, नदियां हुआ करती थीं, वहाँ से लोग पानी लेने जाया करते थे। लेकिन किसी ने आविष्कार किया कि यदि हम ज़मीन को सतह तक खोद के ले जाएं तो वहाँ से भी पानी निकाला जा सकता है और फिर कुएं का आविष्कार हुआ। इसी तरीके से हर चीज़ के आविष्कार के पीछे इंसान की अपनी आवश्यकता रही है। डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से आवश्यकताओं से भरा हुआ आविष्कार है, क्योंकि ये टोटल आवश्यकताओं पर ही डिपेंड किया हुआ आविष्कार है। मसलन मान लें कि आज के अगर 60-70 साल पीछे जाके देखें तो हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था और उस समय लोग बताते हैं कि अंग्रेज चाय पिलाते थे और साथ में 1 रुपया भी देते थे। चाय पिलाते थे और साथ में 1 रुपया भी देते थे। 1 रुपये के लालच में लोग वो गरम शरबत पीने जाते थे। लोगों को चाय के बारे में नहीं मालूम था कि ये क्या होता है, लेकिन लोग जाते थे। धीरे धीरे उनको चाय की लत लग गई और आज 10 रुपये दे के चाय पीते हैं। ठीक इसी तरीके से हम इसको रिलेट करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में हम किस तरह से धैर्य रख के अपने आप को बहुत सारे लोगों का एक बड़ा संगठन खड़ा कर सकते हैं। मसलन मान लें जैसे कि एक व्यक्ति एक डब्बे में पानी भर के और छलनी में डाले, छलनी जिससे आटा छानते हैं, तो वो पानी उससे नीचे गिरता चला जाएगा और उसमें पानी नहीं रुकेगा। लेकिन यदि उसी पानी को एक कटोरे में रखें और कटोरे को फ्रीजर के अंदर रख दें और एक निश्चित समय तक फ्रिज को चालू रखें तो वो कटोरे का पानी बर्फ़ बन जाएगा और फिर उस कटोरे से उस बर्फ़ को पलट के उस छलनी में रख लें और मैं समझता हूँ कि बहुत देर तक उस छलनी में पानी चला जाएगा। इस कहानी का अर्थ इतना है कि पेशेंस की ज़रूरत है। डायरेक्ट सेलिंग एक पेशेंस का बिजनेस है। अगर पेशेंस आपके पास है तो आप इसमें बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हैं, बहुत बड़ी इनकम का एक साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का आविष्कार मैं समझता हूँ जिस तरह से हुआ होगा, मेरा अपना मानना है, जैसे एक मैन्युफैक्चरर वो किसी भी चीज़ का हो, कोई भी चीज़ बनाता हो, वो मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट बना तो सकता है लेकिन बेचने के लिए वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। अगर ऐसा ना होता तो आप सोचिए आज जितने भी निर्माता हैं वो बेचने के लिए एक टीवी का सहारा, एक चिरपरिचित हीरो या क्रिकेटर या किसी फेमस व्यक्ति, किसी सेलिब्रिटी का सहारा क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि ये इस पे हम एक एड फिल्म बनाएंगे और ये एड फिल्म टीवी पर चलेगी और इसको लाखों करोड़ों लोग एक साथ देखेंगे और मेरे प्रोडक्ट का प्रचार हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट लोग खरीदने लगेंगे। और लोग ऐसा करते हैं, लोग खरीदने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे जो थीम है उस थीम को समझना होगा। वो निर्माता उन लोगों को पैसे देता है और वो लोग इस पर काम करके एक फिल्म बना के और उसको टीवी पर दिखाते हैं। उसका एक मोटा पैसा वो लोग ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझने की बात यह है कि उस व्यक्ति ने सोचा कि एक निर्माता प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरे व्यक्ति ने एक थीम बनाई कि मैं एक ग्राहकों का संगठन बनाऊंगा और उस संगठन में मैं धैर्य के साथ टिका रहूंगा, मैं यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड रहूंगा बिल्कुल बर्फ के पानी की तरह। मैं पहले दो लोगों को संगठन में लाऊंगा
उनको इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दूंगा, इस प्रोडक्ट का यूज़ करवाऊंगा। इसके बाद वे फिर दो को और बताएंगे, और 2 से 4 होंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, और इस तरह से करोड़ों लोगों का एक संगठन बन के तैयार होगा। अब इसमें जो व्यक्ति टिका रहेगा और कार्यरत रहेगा, दोनों बातें समझनी है, टिका रहेगा और कार्यरत रहेगा, उसके नीचे संगठन तो बड़ा होगा ही होगा, साथ में सेल भी बड़ी हो जाएगी। और जब सेल बड़ी हो जाएगी तो जो निर्माता है, वो निर्माता जो पैसे उन एड फिल्म को देते हैं, उन कलाकारों को देते हैं, उस टीवी चैनल्स को देते हैं, या उसमें बीच में जो मिडिल मैन होते हैं, होलसेलर, रिटेलर, स्टैंड अप एजेंट, उनको देते हैं। यानी जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 50% पैसा प्रोडक्ट पर जो बीच में बिचौलियों में बट जाता है, वही पैसा जो व्यक्ति संगठन बनाने के लिए अपना कार्य कर रहा है, उसके संगठन में वो पैसा बटेगा। अब ये आविष्कार जिस व्यक्ति ने सोचा, आज के 60-70 साल पहले जिस व्यक्ति ने ये आविष्कार किया, उसने इस आविष्कार को करके और पूरे विश्व में छोड़ दिया। समझने में लोगों को देर लगी, आज 60-70 साल हो गए, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं। लेकिन जितने लोग समझते जा रहे हैं, उतने लोग इस चीज़ की खुशी उठा रहे हैं, इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं। और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, वो वही बर्फ के पानी की तरह छलनी में पानी डाले चले जा रहे हैं और पानी नीचे गिरता जा रहा है। वो सोच रहे हैं ये सब बेकार का काम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को ये बात माननी चाहिए, ये बात समझनी चाहिए कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें धैर्य रखना पड़ेगा, हमें वहाँ पर टिके रहना पड़ेगा। अगर हम 10 लोगों का संगठन बनाते हैं और 10 लोगों का संगठन बनाने में हमको 1 महीना लगता है, तो 1 महीने बाद हम हताश हो जाते हैं। अब 10 लोगों का संगठन बना है, 10 लोग अगर अपनी ज़रूरत का 1000 का सामान खरीदते हैं, तो उसकी नीचे सेल 10,000 की होती है। 10,000 के हिसाब से जो कमीशन बनेगा वही तो उसको मिलेगा, वही उन लोगों में डिवाइड होगा। अब वो पैसा बहुत थोड़ा पैसा है, और इसी में व्यक्ति घबरा जाता है, उसको लगता है ये सब बेकार का काम है और मुझे इस काम को नहीं करना चाहिए। लेकिन सोच के देखें, यदि वो व्यक्ति निरंतर पार्ट टाइम में लगा रहे और वो 10 से 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 10,000 होंगे, जिस दिन ये संगठन 10, 12, 15,000 लोगों का संगठन बन जाएगा, और ये 10, 12, 15,000 लोग जब अपने घर की ज़रूरत का सामान, जो कि उनकी मजबूरी है, उसको खरीदेंगे, तो टर्नओवर जाएगा करोड़ों में। और करोड़ों का जब टर्नओवर जाएगा, तो जो उसका 50% पैसा है जो कमीशन में बटता है, वो करोड़ों में बटेगा। और करोड़ों में बटेगा तो फिर हर व्यक्ति के हिस्से में लाखों आएंगे या नहीं आएंगे। और यही कारण है कि जो लोग टिके रहते हैं वो चमक जाते हैं, जो नहीं टिकते हैं वो बिखर जाते हैं और वो छोड़ के किनारे हो जाते हैं। और बहुत दिनों के बाद में फिर वो जब पलट के देखते हैं कि मेरे साथ का एक व्यक्ति, इसने उस समय इस काम के बारे में मुझे बताया था, लेकिन मैंने इसको बोल दिया था कि ये फालतू का काम है और मैंने इस काम को नहीं किया, और आज परिणाम ये हुआ कि ये व्यक्ति आज इस सिस्टम से लाखों कमा रहा है और मैं इस सिस्टम से कुछ भी नहीं कमा पा रहा हूँ। फिर वो क्या बोलता है कि पहले जो लोग जुड़ गए उनको मिल गया, हम तो बहुत पिछड़ गए, अब हमारा तो कुछ हो नहीं सकता है, हमारे तो सारे रिश्तेदार जुड़ गए, हमारे तो सब मिलने वाले जुड़ गए, अब हमसे तो कोई जुड़ेगा नहीं। और ये सोच के फिर वो अपने आप को पीछे खींच लेता है। ऐसा नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कभी भी स्टार्ट करेगा, हमारे देश की जनसंख्या 135 करोड़ है, और अभी डायरेक्ट सेलिंग का अगर इतिहास उठा के देखें तो भारत में अभी मात्र 1% लोग भी डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है। यानी पूरा देश अभी डायरेक्ट सेलिंग में खाली पड़ा है, और प्रत्येक व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कर सकता है। हर व्यक्ति की डायरेक्ट सेलिंग ज़रूरत है, हर व्यक्ति इस सिस्टम के लिए परफेक्ट है, बशर्ते वो अपने आप को जब तक इस सिस्टम में लाएगा नहीं, तब तक इस सिस्टम के काबिल नहीं हो पाएगा। और पावर सिस्टम में होती है, व्यक्ति में पावर नहीं होती है। व्यक्ति में पावर यदि होती तो हर व्यक्ति अपनी पावर से अमीर बन जाता, हर व्यक्ति अपनी पावर से हर चीज़ को हासिल कर लेता। मैं इसको एक छोटे से उदाहरण से बताता हूँ। एक कारतूस होता है, उस कारतूस को यदि हम किसी पहलवान के हाथ में दें और सामने एक छोटे बच्चे को खड़ा करें और उस पहलवान से कहें कि पूरे ताकत से अपने हाथ से इस कारतूस को, इस बच्चे को मारो, आपको क्या लगता है वो पहलवान उस कारतूस को मारेगा और वो बच्चा मर जाएगा? नहीं, वो बच्चा हो सकता है थोड़ी बहुत चोट लग जाए उसके, लेकिन वो बच्चा मरेगा नहीं। और फिर उसी कारतूस को उठाएं और रिवॉल्वर में डालें और फिर उस बच्चे के हाथ में उसका रिवॉल्वर को पकड़ा दें और सामने वो पहलवान नहीं हाथी खड़ा कर दें और उस बच्चे से कहें ट्रिगर पर थोड़ी सी उंगली हिला दो, आपको क्या लगता है हाथी ढेर होगा कि नहीं होगा?
100% हाथी ढेर हो जाएगा। इस कहानी का अर्थ ये है कि ताकत कारतूस में नहीं है, ताकत उस सिस्टम में है जिस सिस्टम में जाने के बाद वो कारतूस 1000 गुना पावरफुल हो जाता है। इस तरह से हमारे देश का प्रत्येक नागरिक एक कारतूस है, हर नौजवान एक कारतूस है। जरूरत है उसको एक अच्छे सिस्टम की। यदि वो एक अच्छे सिस्टम में पड़ जाए तो वो 1000 गुना पावरफुल बन सकता है और बहुत बड़ा कार्य कर सकता है। आज का सबसे पावरफुल सिस्टम अगर कोई है तो उस सिस्टम का नाम है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग एक इतना पावरफुल सिस्टम है कि इस सिस्टम से आदमी अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ा सकता है। इसलिए मैं फिर एक बार वही बात को दोहराता हूं कि यदि आप अभी तक डायरेक्ट सेलिंग की किसी कंपनी के साथ नहीं जुड़े हैं तो आज ही भारत में लगभग 25 से 30 ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही अच्छी कंपनियां हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं। वो भारत की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उस गाइडलाइन से रजिस्टर्ड हैं और उनके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं और अच्छे रेट पर हैं। आपको समझना यह है कि मैं किस कंपनी में सरवाइव कर सकता हूं, जिसके प्रोडक्ट अच्छे हों, उसके रेट अच्छे हों और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत हो। 1000, 1500, 2000, 500, 700 अधिक से अधिक प्रोडक्ट उस कंपनी में पाए जाते हों। ऐसी एक कंपनी चुने और उस कंपनी में जाने से पहले एक ऐसा सरपरस्त साथी चुने, एक ऐसा अपलाइन चुने जो परफेक्ट हो, उस सिस्टम का नॉलेज रखता हो, उस सिस्टम की भरपूर जानकारी रखता हो और आपको उस सिस्टम में सफल बना सके। ऐसे किसी व्यक्ति को यदि जानते हो तो या जिस व्यक्ति के माध्यम से ये वीडियो देखें, आप तुरंत उसके पास कॉल करें और उससे सिस्टम के बारे में जानकारी लें और डायरेक्ट सेलिंग के सदस्य बने। डायरेक्ट सेलिंग में अपने फ्यूचर को क्रिएट करें, क्योंकि आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा फ्यूचर कहीं पर नहीं है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा आविष्कार है ये और इस आविष्कार को समझें। मेरी तरफ से पूरी आप लोगों के लिए ये एक सौहार्द है, ये एक मेरी तरफ से पेशकश है कि आप किसी न किसी कंपनी को अवश्य चयन करें और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।